मगतय हो। ऐं ह्रीं श्रीं मुक्ति मगतय हो। रिद्धिं सिद्धिं मंगलमय हो। जय 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 हो। जय 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 हो। जय 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 हो। पंच परमेष्ठी भगवान आप्त पुरुष सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। ब्रह्मांड में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज का पावन अवसर श्रुत पंचमी का, ज्ञान पंचमी का, लाभ पंचमी का। आज के दिन हर एक समणोपासक, साधक, गुरु भक्त 5 ज्ञान की आराधना करता है और ज्ञान और ज्ञानी भगवंतों की पर्युपासना, सेवा, चरण वंदना का लाभ प्राप्त करता है। आज के दिन चूंकि चातुर्मास के बहुत सारे दिन उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, तो आज वो उस प्राप्त ज्ञान के प्रति गुरु का आभारी बनता हुआ उस ज्ञान की पूजा करने का, प्रभावना करने का संकल्प ग्रहण करता है कि जो कुछ ज्ञान मुझे गुरु से प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को मैं अपने जीवन में तो प्रकाशित करूंगा ही, साथ ही साथ उन बहुत सारे लोगों तक जिन तक इस ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाई, उन तक पहुंचाने में मैं भी निमित्त बनूंगा। ज्ञान प्रभावना का संकल्प करके एक शिष्य अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के ऋण से यत् किंचित उऋण होने की कोशिश करता है। इस दुनिया में प्रत्येक संबंध में आदान भी होता है और प्रदान भी होता है। जब हम गुरु से ज्ञान लेते हैं तो गुरु के उपकारों के ऋण से हमें उऋण होना भी जरूरी होता है। यद्यपि गुरु के उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। जैन सूत्रों में वर्णन आता है कि माता, पिता और गुरु, इन 3 के उपकारों से, इन 3 के ऋण से उऋण होना बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता की जी जान से सेवा करे, तन मन धन से सेवा करे और सेवा करते हुए अपने शरीर की सुख सुविधाओं का त्याग भी कर दे, यहां तक कि अपनी आवश्यक सुविधाओं का भी त्याग कर दे। पुराने अनुभवी लोग कहते थे कि कोई अपने शरीर की चमड़ी के जूते भी माँ बाप को पहना दे, तब भी माता पिता के ऋण से उऋण होना मुश्किल है। इतना ऋण है माता पिता का हम सब पर। और तीसरा ऋण है गुरु का। माता पिता हमें दुनिया में लाए, व्यापारी, सेठ,
बॉस जिसने हमें जीविकोपार्जन का साधन दिया, उसका भी हम पर उपकार है। उसके ऋण से मुक्त होना भी मुश्किल है। फिर भी एक बात आती है, माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए और सेठ बॉस के ऋण से ऋण होने के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपनी सेठ के पास, बॉस के पास, मालिक के पास रह करके काम सीखा, किसी दिन उसका मालिक वह गरीब हो जाए, विपत्ति में आ जाए और उससे काम सीखने वाला व्यक्ति संपन्न हो जाए, संपत्तियों का स्वामी बन जाए, तब वो अपनी सारी संपत्ति देकर के भी अपने सेठ या अफसर का ऋण चुकाना चाहे, उसके उपकारों के ऋण से उऋण होना चाहे, तब भी वह उनके उपकारों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। केवल वह तभी उऋण हो सकता है जबकि वह अपने मालिक और अपने माता पिता को देव, गुरु और धर्म की सच्ची शरण प्राप्त कराने में मददगार बने, उनके भीतर ज्ञान प्रकाशित करवाने में मददगार बने, निमित्त बने, उनके भीतर भी प्रेरणा का संचार करने में निमित्त बने, उन्हें सद्बोध के स्रोत के पास लेकर के जाए, जहां जाकर के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के बोधि बीज मिल सके, ऐसे गुरुओं के पास उनको लेकर के जाए, ऐसे ज्ञान से जोड़े, आत्म भाव और आत्म प्रेम से जोड़े, तब वह अपने माता पिता और अपने मालिक के ऋण से उऋण हो सकता है। लेकिन गुरु का ऋण जब तक जीव मुक्त ही नहीं होता, हकीकत में तो तब तक वह गुरु के ऋण से कभी मुक्त ही नहीं होता। जब तक जीव सर्व कर्मों से मुक्त नहीं होता, सर्व दोषों से विरत नहीं होता, सर्व विकारों से रहित नहीं होता, तब तक वह गुरु से प्राप्त ज्ञान के ऋण से उऋण भी नहीं हो पाता। क्योंकि गुरु का ज्ञान इसी भावना से दिया जाता है कि यह शिष्य अपने भीतर के सारे रज और मल से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, सारी ग्रंथियों और दोषों से मुक्त हो जाए। ऐसा शिष्य जो गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहे, वह क्या करे? तो ज्ञान पंचमी का दिन आता है। ये इस दिन शिष्य अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प ग्रहण करता है और उस ज्ञान की प्रभावना के लिए अपना तन, मन, धन पूर्णतया समर्पित करता है, अपने अधिकारों का समर्पण करता है, अपने वैभव का समर्पण करता है, अपने दोषों का भी समर्पण करता है, अपनी गलत आदतों का भी समर्पण करता है और गुरु के ज्ञान की भक्ति करते हुए यह भावना भाता है कि हे गुरुदेव, जैसे आपकी कृपा से मेरे ज्ञान चक्षु उद्घाटित हुए, उसी तरह आपकी कृपा से इस लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं के ज्ञान चक्षु उद्घाटित हो, सब जीवों के भीतर ज्ञान के चेतना प्रगटे, हर एक व्यक्ति अज्ञान और मोह से मुक्त बने, उसकी विराट सद्भावनाएं उसे अपने गुरु के ज्ञान में और गहन प्रवेश करवाती है और उसके मन में जो ज्ञान की आराधना प्रभावना का उदात्त भाव पैदा होता है,
वह भाव उसे गुरु की चेतना के साथ एक अटूट रिश्ते को भी जोड़ देता है। जैसे जैसे गुरु मुक्त होता जाता है, वैसे वैसे उनको समर्पित उनका शिष्य भी मुक्त होता जाता है। इस सृष्टि में अनेकों तरह के विज्ञान हैं। उन विज्ञानों में से एक विज्ञान है संबंधों का विज्ञान। ये संबंधों का विज्ञान ये कहता है कि हम जिसके साथ संबंधित होते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम मुक्त हो रही आत्माओं के साथ संबंधित होते हैं तो हम भी मुक्त होते जाते हैं, और अगर हम दोषी द्वेषी जीवात्माओं के साथ, दुर्गुण संस्कारों वाले लोगों के साथ अपना तन मन धन जोड़ते हैं तो हमारा तन मन धन भी द्वेष के दाग से बच नहीं पाता। इसीलिए ज्ञान पंचमी का दिन अपने गुरु को पूर्ण समर्पित होने का दिन है। गुरु से प्राप्त ज्ञान के ऋण से उऋण होने का संकल्प करने का दिन है। ज्ञान की प्रभावना के लिए स्वयं को पूर्णतया गुरु चरणों में भेंट कर देने का दिन है। और लौकिक रूप में व्यापारी वर्ग आज के दिन अपने नई बही खातों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दीपावली की अमावस्या के बाद प्रतिपदा को नव वर्ष शुरू होता है और 3-4 दिन की बाजार में लगभग छुट्टियां हो जाती है, बिजनेस लगभग बंद हो जाता है। पंचमी के दिन वापस शुरुआत होती है और इस भाव से शुरुआत होती है कि ज्ञान भीतर प्रकाशित हो और लाभ व्यापार में प्रकाशित हो। भीतर ज्ञान जगेगा तो बाहर लाभ भी होगा ही। तो इसीलिए लोग इसे ज्ञान पंचमी के साथ लाभ पंचमी के रूप में भी पूजते हैं। और नए बही खातों की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके इंद्रवती गौतम से रिद्धि सिद्धि की भावना भा करके गणेश जी के शुभ और लाभ को प्रणाम करके यह संकल्प करते हैं कि मुझे जो भी लाभ हो वो सबके लिए शुभकारी हो, शुभ लाभ हो, अशुभता से लाभ ना हो। पुण्यवानी जागे, पुण्यवानी प्रगटे, पुण्यवानी का फल तो मिले, लेकिन पुण्यवानी कैसी हो? निर्दोष पुण्यवानी हो। ऐसा लाभ, ऐसा पुण्य न हो जिसको पाने के साथ अनेकों की बद्दुआएं और हाय भी मिल जाए। किसी के लाभ में अंतराय पाकर के मैं लाभ नहीं पाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली, मेरी व्यापार की शैली कुछ इस भांति बन जाए कि मेरे निमित्त से किसी के भी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अंतराय पैदा ना हो। आज के दिन हर एक व्यक्ति ये भावना भाता है कि मेरे निमित्त से किसी की भी जिंदगी में दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य में, शक्ति संपन्न जिंदगी जीने में कोई भी बाधा या अंतराय पैदा ना हो। मेरी जीवन शैली ऐसी बन जाए कि न मैं किसी को बाधक बनूं, न मेरा कोई बाधक रहे। ऐसी मांगलिक सुन करके भक्त लोग गुरु से आशीर्वाद लेते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसी मांगलिक देना कि न मैं किसी की जिंदगी में बाधक रहूं, न मेरी जिंदगी में कोई और बाधक रहे। आपका ज्ञान मेरे भीतर समुचित निर्णय के रूप में
सद्भावों के रूप में, आभार और धन्यवाद के भावों के रूप में सतत प्रकाशित होता रहे और मेरे व्यापार से इस प्रकार सबको लाभ मिले कि मुझसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति निर्दोष सुख, निर्दोष पुण्य का आनंद प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को सुखमय जी सके। तो आज के दिन हम भी अपने अपने भावों में गुरु के ज्ञान का दीपक जगाएं और अपने पुण्यों से सबके पुण्यवान होने के, सबके ज़िंदगी में सहयोगी बनने का संकल्प करें और अपने तन मन धन को गुरु के ज्ञान की प्रभावना में अवश्य समर्पित करें। जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वी को धन